जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमो अस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुग पुरुषधारिणे नमः। आप सभी का पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। दर्शकों, पितृपक्ष के दौरान हमारा जीवन किस तरह का हो, संयमित जीवन करते हुए अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करें, क्या क्या खाएं क्या न खाएं, क्या करें, आज इस विषय पर आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। यद्यपि गरुड़ पुराण से ये बहुत विस्तार में तो नहीं है, लेकिन बहुत आवश्यक चीज़ें आपके जो जीवन से संबंधित हैं उसको हम यहाँ उल्लेख करेंगे। देखो, पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं तो उन्हें कोई नया खरीदारी नहीं करना है। नए वस्त्र या घर गृह प्रवेश या घर के लिए नया सामान, नया फर्नीचर, ये सब खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ खाने पीने के बहुत सारे नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो पितरों की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। क्या नियम है, आइए जानें। सफ़ेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द की दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक, ये खाने से मना किया गया। चावल, गेहूँ, चने का सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाना चाहिए। बैगन, करेला, खीरा, लहसुन, प्याज, ये भी नहीं खाना, तामसिक भोजन है ये। अरवी, मूली, आलू को भी पितृ पूजन के दौरान खा सकते हैं। आलू खा सकते हैं, घुइया खा सकते हैं, ये कहा गया है। मूली भी खा सकते हैं। पितरों का भोजन मुख्य रूप से सात्विक और शुद्ध होता है। खीर, पूड़ी, उड़द की दाल जैसे व्यंजन शामिल हैं। प्याज, लहसुन और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां वर्जित हैं। अब आप कहेंगे मूली आपने कह दिया, तो हमारे शास्त्र में ये बात कहा गया है कि जिन वस्तुओं को खाने पर गंध होता है, प्याज, लहसुन, मूली वर्जित है, लेकिन कहीं कहीं पर मूली खाने का निषेध नहीं किया गया है। प्याज, लहसुन निषेध है। तो श्राद्ध के भोजन में तिल, गंगाजल, कुश का विशेष महत्व है और पितरों तक पहुंचाने के लिए अग्नि में समर्पित किया जाता है। जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें जो भी भोजन बनाएं तो भोजन थोड़ा सा अग्नि में देना चाहिए। कौवे, गाय, कुत्तों को भोजन देना चाहिए। ये प्रतीक के रूप में जीवों का इनको दिया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया करने वाले व्यक्ति को बाहर के बने व्यंजन नहीं खाना है। अब इसमें दो बातें हैं। एक, ऊपर मैंने कहा मूली का प्रयोग करें, लेकिन एक जगह और कह दिया कि भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि धरती के नीचे उगने वाली सब वस्तुएं त्याग देना चाहिए। अब धरती नीचे आलू भी होता है, तो आलू तो नहीं त्यागा जा सकता है। तो जब पूछा गरुड़ जी ने तो कहा नहीं, ठीक है आलू खा सकते हैं, लेकिन तीखी चीज़ें सुगा और जो दुर्गंधित हैं, प्याज, लहसुन, मूली, अब ये मना कर रहे हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना है। जिनके पिता हैं, माता पिता हैं, वो मूली खा सकते हैं। मूली खाने का एक और कारण है कि सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, त्वचा के विकार हो जाते हैं और मूली दोपहर में खाने पर विकार दूर होते हैं। शाम को मूली खाओगे तो रोग हो जाएगा।
प्रातः मूली खाने पर औषधि रहती है। तो इन सब सब्जियों का संबंध राहु से होता है। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक आहार, मांस, मछली, मदिरा पान, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को भूल कर भी ना घर में लाएं न सेवन करें। जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर की खाना बिल्कुल नहीं खाना है। 15 दिनों तक सात्विक रहना है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाहरी खाने में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है इसकी भी जानकारी नहीं होती। और श्राद्ध के दिनों में लोहे के बर्तन में भोजन नहीं परोसना चाहिए। तांबे, पीतल या अन्य किसी धातु के बर्तन में प्रयोग करना चाहिए। शीशे के आप पात्र में भोजन कर सकते हैं, पीतल में कर सकते हैं। पत्तल पर सबसे मुख्य माना जाता है। पितृपक्ष में चना के सेवन बहुत वर्जित है। चना, चने की दाल, चने के बना सत्तू, इसको नहीं खाना, खिलाना नहीं चाहिए। और सफ़ेद तिल, लौकी, काला नमक, जीरा, चना, सरसों का साग आदि का सेवन भी वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया और मंगल क्रोध का कारक है। तो पितृपक्ष की अवधि में दाल, चावल, आटा जैसी कोई भी चीज़ कच्चा न खाएं। अब आटा कोई कच्चा नहीं खाएगा, लेकिन कुछ लोग चावल कच्चा खा लेते हैं। राजमा, कोदा यानी कोदो जिसे कहते हैं, अलसी, बासी भोजन, समुद्र जल से बना नमक यानी भैंस का दूध सेवन वर्जित है। सेंधा नमक खाइए। अरबी, करेला का सेवन पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है। ये कहा गया अरबी यानी घुइया खा सकते हो, करेला खा सकते हो, लेकिन खिला नहीं सकते हो। अगर आपके घर में ब्राह्मण आए तो उनको नहीं खिलाना है, आप स्वयं खा सकते हो अरबी और करेला। पितृपक्ष आपसे पितृलोग नाराज हो जाते हैं, उनके निमित्त मीठा भोजन देना चाहिए। खीर पूड़ी का हवन करिए, वही आप भोजन करें। चावल का सेवन पितृपक्ष में केवल चावल का वर्जित है। पका हुआ चावल कौवे खिलाओ, गाय खिलाओ, कुत्ते खिलाओ, ठीक है। और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कुछ और मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों में बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। शुभ कार्य कोई ना करें। तर्पण आदि किए बिना भोजन न करें। फिर स्नान करें। जिनके माता पिता नहीं हैं उनको वो स्नान करें और जनेऊ को अंगूठे में लपेट कर 2 बार, कुछ लोग 3 बार लपेटते हैं, उनका भी अलग अलग विधान है। आप वैसे ही लपेट लें। अगर उन नियमों में नहीं जाते हैं तो 3 अंजुल जल सूर्य के समक्ष तिल मिश्रित जल को देने के बाद ही आपको जल पान आदि करना चाहिए। जब आप भोजन करने बैठें तो पूड़ी या रोटी में जरा सा घी, चीनी मिक्स करके और उसको अग्नि को अर्पण करना चाहिए। 3 बार, 7 बार, 11 बार, 27 बार, जितनी बार आपसे हो सके। एक बार पुनः बताते हैं कि बैगन, प्याज, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, लौकी खा सकते हैं, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक और सामान्य नमक न खाएं। चना, सत्तू न खाएं। श्राद्ध का मजाक न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें। तो पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है। पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। तो शारीरिक मानसिक शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इंद्रिय पर संयम रखें, पवित्रता बनाए रखें। श्राद्ध पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है, पितरों को प्रसन्न किया जाता है। देखो, इन दिनों 7 सितंबर से और 21 सितंबर तक पितृपक्ष है। 7 तारीख को पूर्णिमा और देव पूर्णिमा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तो देवताओं की होती है।
पितरों में कैसे शामिल किया गया? जिन लोगों के यहाँ नाना नानी मर जाते हैं, अज्ञात लोग मर जाते हैं, उनके लिए 2 दिन रखा गया। एक तो पूर्णिमा, दूसरा अमावस्या, यानी अंतिम सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो 21 तारीख को रखा गया। आप जब अपने पूर्वजों को बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं तब उनकी दया होती। ब्रह्मा जी ने पितरलोक सूर्यलोक को बना दिया। पितृपक्ष के दौरान सारे पितर सूर्यलोक में आ जाते हैं और सूर्य की पहली किरणों से आपके घर में आते हैं, आपके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। यदि आप द्वार पर तिल मिश्रित जल रखे हैं तो उस जल का पान करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। यदि आपने नहीं रखा है तो क्रोध में हो जाते हैं। पितृपक्ष के बाद में सभी पितर चंद्रलोक चले जाते हैं, तो चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। अब इन दौरान चंद्रमा क्षीण हो जाता है, लगातार क्षीण होते होते अमावस्या में क्षीण रहता है। तो सूर्यलोक से पितर आते हैं, सूर्यास्त के समय किरणों में चले जाते हैं। तो आपको सूर्य को जल देना अनिवार्य है। जिनके माता पिता नहीं, चाहे वो कितने भाई हों, सबको जल में तिल डालकर और ह्रीम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र कहते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए। प्रातः 7 बजे के पहले सूर्योदय काल में स्नान आदि करके 3 अंजुल जल निकालने के बाद 3 अंजुल जल तिल मिश्रित पहले अर्पण करें। अपने माता पिता और बाबा का स्मरण करते हुए ये करना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद में आपकी जो दैनिक नैमित्तिक पूजा है कर सकते हैं, करना चाहिए। इस तरह सात्विक अवधारणा रखेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, कृपा होगी। पितृ प्रसन्न कब रहते हैं? जब आप सूर्योदय के पहले उठते हैं। आपका आहार विहार, आपका आचरण, आपके इंद्रिय संयम, आपकी वाणी जब ये शुद्ध रहता है तो पितर आपसे नाराज नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के आशीर्वाद से आपके परिवार में बच्चे आदि या स्वयं आप समृद्धशाली होते हैं। कोई बीमारी नहीं होती है, अचानक दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, चीज़ें सब अनुकूल बनी रहती हैं। पितृदोष कैसे लगता है? पितर नाराज हो जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। कुंडली में सूर्य के सानिध्य में केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो तो पितृदोष लग जाता है। अष्टम भाव में सूर्य के साथ कोई नकारात्मक ग्रह बैठा हो, कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, नवम भाव में सूर्य के या चंद्रमा या गुरु के साथ में कोई राहु केतु शनि बैठा हो, ऐसा होने पर पितृदोष लग जाता है। पितृदोष का शमन कैसे किया जाए कि नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अर्घ्य में ह्रीम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। 27 बार जप करना चाहिए। 27 इसलिए कि 27 नक्षत्र हैं। आप किस नक्षत्र में हैं ये आपको अगर नहीं पता है तो 27 में परिवार में कई लोग कई अलग अलग नक्षत्र के होंगे, इसलिए 27 बार जल देना चाहिए। एक जगह शास्त्र पुराण में लिखा है 12 बार जल देना चाहिए, क्योंकि 12 आदित्य हैं। तो शास्त्र हमारा कहता है गरुड़ पुराण में कि 27 बार जल अर्पण करें, 27 बार नाम बोलें और 27 बार जल बूंद बूंद गिरावें, अंत में पूरा जल गिरा दें। सूर्य नारायण को जल मात्र देने पर ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी सी क्रिया, आप प्रातः सूर्योदय के समय में किसी पात्र में जल और तिल रखकर द्वार पर रखेंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आप सायंकाल में तिल के तेल का दीपक द्वार पर रखेंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आप ऐसे भोजन करें जो सुपाच्य हो, सात्विक हो, भोजन में तीखा न हो, खट्टा न हो, गंध न हो। ऐसे भोजन जो सरल सुपाच्य हो, वही खाने पर मन में प्रसन्नता रहती है और पितर आपके प्रसन्न होते हैं। अब एक और बात है कि आपके जो घर में पूर्वज यानी माता पिता आदि जो दिवंगत हैं
उनकी तस्वीर दक्षिण दीवार पर रखें जिनका मुख उत्तर हो। तस्वीर को साफ करके नित्य पुष्पहार चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पास में एक गिलास पानी भी रखना चाहिए, ढक कर रखें, वहाँ पर दीपक जला दें। इस तरह से जब करेंगे तो अग्नि जल जब पास में रहेगा, सुगंधित पुष्प रहेगा, तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। उनकी तिथि पर ब्राह्मण को बुलाकर और तर्पण मार्जन कराएं। पिंडदान आदि तो गया में जाकर यदि करा लिए हैं तो भी तिथि पर ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। अग्नि में समस्त ब्राह्मणों को चाहिए कि पितृपक्ष के दिनों में अग्नि में अज्ञात सभी अपने पूर्वजों के निमित्त अग्नि में कम से कम 3, 7, 9, 11, 27 बार आहुति त्रिमधु की या अन्न मिश्रित या पूड़ी, चीनी, पूड़ी, खीर आदि से हवन करना चाहिए। जब भी हवन करें तो पितृपक्ष में दक्षिण की ओर मुख करके हवन करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है। कंडी की आग पर कर सकते हैं, ये हवन का विधान है। उसमें घी डालना चाहिए। लक्ष्मी कैसे वृद्धि हो तो उसके लिए त्रिमधु क्या होती है? त्रिमधु है घी, गुड़, शहद, ये मिलाकर काले तिल में आप यदि हवन करें इन दौरान तो लक्ष्मी की वृद्धि होती, बड़ा कल्याण होता है। कब हवन करें? दोपहर 12 बजे के पहले। नियम है कि 11 से 1 के बीच में। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप प्रातः कर लें और चले जाएं, लेकिन सायंकाल को नहीं करना है। अब ऐसा आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आप चाहते हैं हमारे पितर प्रसन्न हो, तो क्या करें? आप भगवान के किसी नाम का, चाहे शिव नाम नमः शिवाय या नारायण के नाम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान कृष्ण के नाम या राम जी के नाम निरंतर मानसिक जप करते रहें, तो आप कुछ भी ना करेंगे तो भी पितर आपके प्रसन्न रहेंगे। नाम में बड़ी शक्ति है। तो कलिकाल में नाम में बड़ी शक्ति कही गई है। सात्विक भाव में प्रातःकाल उठकर जब स्नान करें, पूर्व दिशा में मुख करके स्नान करें और कभी नंगे स्नान ना करें। और स्नान जब करें तो जल को प्रणाम करें। गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल सन्निधिम कुरुष्व में। अब ये पूरा श्लोक अगर स्नान का नहीं आता है, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें, अपने पूर्वजों को याद करें और इस तरह से आप नियमों को करें। आप इसको बार बार सुनें जिससे आपको नियम याद हो। तो ये हमने सामान्य विधि बताई है, इसमें विशेष कुछ नहीं बताया है। विशेष नियम में भगवान विष्णु ने बहुत सारे नियम गरुड़ पुराण में बताए हैं। उन सब नियमों का पालन आजकल लोग नहीं कर पाएंगे। काम धंधा उनका नहीं चल पाएगा। यदि नियम करेंगे तो दिन भर वही नियम में रहेंगे। तो भगवान के नाम का स्मरण करना, प्रसन्न भाव में रहना, अपने पूर्वजों को याद करना, सात्विक भोजन करना, शुद्ध सात्विक भाव में रहना, इंद्रिय संयम करना, ये सब आवश्यक है। हो सके तो एक समय भोजन करो। तो इस तरह से करने पर आपके पितर प्रसन्न होंगे, कल्याण करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। जय सिया राम।